बच्चों को एक हैंडराइटिंग की भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो स्लोली प्रोसेस में हमने अपने कोर्सेज को अपग्रेड किया। लाइफ में अपनी वैल्यू एडिशन करते रहना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं। इसलिए वैल्यू एडिशन बहुत मस्ट है लाइफ में। अगर आप बच्चों के लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अपनी स्टडी की जर्नी को वो इजीली लेके जा सकते हैं इन कोर्सेज की वजह से। मोर देन 20 सेंटर्स हैं इन एनसीआर एरिया जहाँ हमारी क्लासेस हो रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने सेक्टर 85 में मैंने शिफ्ट किया है। सेक्टर 85 में भी मैंने अपना सेंटर ओपन कर लिया है। देखिए, अबैकस कोर्स के लिए जो हम एज ग्रुप लेते हैं वो 6 to 14 ईयर एज ग्रुप का लेते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू चेंज मेकर्स पॉडकास्ट। इस चेंज मेकर्स पॉडकास्ट में सभी का मैं स्वागत करता हूं। चेंज मेकर, चेंज यानी कि बदलाव, और चेंज मेकर्स यानी कि जिसने अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि काफी सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आए हैं। तो आज के इस शो का होस्ट मैं हूं, राकेश जलाल नाम है मेरा। एंड आज के इस शो में मैं ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहता हूं जो कि एक स्किल डेवलपमेंट कोच है, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कोच। एंड वो सिखाती है एबेकस टीचिंग, वैदिक मैथ्स, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट, कैलीग्राफी, कितनी सारी चीजें। एंड ये सारे स्किल्स सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना कि सिर्फ एक स्किल डेवलपमेंट कोच बल्कि काफी सारे मदर्स, हाउसवाइफ्स को इंस्पायर करती है कि क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी अर्निंग खुद शुरू करो। 12 साल का कॉर्पोरेट आईटी में एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने अपने करियर से ब्रेक लिया एंड शी मूव्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब टू टीचिंग। तो अभी उनका अपना एक सेंटर है जहां पर वो सारी चीजें सिखाती है एंड ये सारी चीजें हम उनसे सुनेंगे। सो वेलकम करता हूं रजनी कालरा जी को आज के इस पॉडकास्ट शो में। सो वेलकम रजनी कालरा जी, यू आर ए चेंज मेकर। सो वेलकम। थैंक यू राकेश जी, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस पॉडकास्ट। यस। सो रजनी जी, पहले आप ये बताइए कि आपका 12 साल का आईटी का एक्सपीरियंस रहा कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, एंड उस वक्त कुछ ऐसा सिचुएशन आया, मदरहुड का फेज था, आपका बच्चा छोटा था एंड आपको ब्रेक लेनी पड़ी, टाइम डिपेंडेंसी था। तो उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? हाउ हाउ वर यू फीलिंग? यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि मैं 12 साल अपनी कंप्यूटर्स की जॉब में इन्वॉल्व थी और बहुत अच्छे से मैं उसे कर रही थी। बट जब बेटा छोटा था तो ये प्रॉब्लम नॉर्मली बहुत सारी लेडीज़ के साथ आती है कि आफ्टर मैरिज जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है कि वो बच्चे की तरफ ध्यान ज़्यादा ना दे पाएँ अगर अपनी जॉब की वजह से। तो कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस में पर्सनल लाइफ बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस समय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अभी एक ब्रेक की ज़रूरत है ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छे से टाइम दे सकूं। और तभी मैंने ये करियर को शिफ्ट किया इस टाइम पर। बहुत ज़रूरी हो जाता है हर मदर के लिए कि अगर बच्चे हैं तो उन्हें बच्चों को भी एक प्रॉपर टाइम दिया जाए। तो आपका सोच इस तरह से था कि फैमिली को भी देखना है और बिल्कुल। कुछ अपने पैरों पर भी खड़ा होना, यानी कि सेल्फ अर्निंग जी भी चाहिए। जी बिल्कुल। एंड आपने हमेशा रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर जॉब किया। 12 साल का आपका आईटी का एक्सपीरियंस है, तो आपको लगा होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज सेल्फ अर्निंग, राइट? राइट, कहीं ना बिल्कुल। कहीं यस। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ग्रेट। सो आप बताइए कि आपके लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने यही करियर को चूज किया कि आपको एबेकस सिखाना है, एंड उसके बाद आपने काफी सारे स्किल्स को अपग्रेड किया, वैदिक मैथ, हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी। सो उस टर्निंग पॉइंट के बारे में बताइए, उस इमोशनल मोमेंट के बारे में कुछ बताइए। राइट।
अगर आप टर्निंग पॉइंट की बात करें और यही टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों मेरे माइंड में आया, तो इसके लिए थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाऊँगी कि जब मैं छोटी थी और मेरी मदर भी एक टीचर थी, वो ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी, तो मैं उनके साथ हेल्प किया करती थी। तो टीचिंग का जो मेरे अंदर स्किल है, वो बचपन से ही है। और जब मैंने अपने करियर को शिफ्ट करने का सोचा कि मैं एक पार्ट टाइम कुछ करूं सो दैट मैं अपनी अर्निंग भी बनाऊं और मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दूं, तो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में टीचिंग का ही आया। वहां मैंने अपने आप का मंथन किया और मैंने रियलाइज किया कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी बचपन में भी, और मैं सपोज उनको कुछ छोटा भी सिखा रही हूँ, एबीसी भी सिखा रही हूँ, तो अगर वो मेरे सिखाने से सीख जाते हैं और वो रिजल्ट लाते हैं, तो वो एक अंदर से मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन का फैक्टर होता था। तो मेरे माइंड में इसीलिए सबसे पहले टीचिंग का प्रोफेशन ही आया। अब टीचिंग के लिए मेरे पास स्कूल जॉब का ऑप्शन भी था, बट स्कूल जॉब भी आप एक तरह से बंध जाते हो कि आपको मॉर्निंग टू आफ्टरनून तो आपको जाना ही है। और जो ये प्रोफेशन था जिसे मैंने स्टडी किया उस समय, लेटेस्ट हम्म। 2009 की बात है, ये प्रोफेशन मैंने स्टडी किया कि ये प्रोफेशन जो है वीकेंड्स पे ज़्यादा रन होता है। तो वीकेंड्स पे आपको फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, हस्बैंड्स वगैरह घर होते हैं तो वो बच्चों को केयर कर सकते हैं, और उस दौरान आप अपनी अर्निंग सोर्स भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा सेटिस्फेक्शन जो मैंने कहा कि टीचिंग से जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन लेवल आता था बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज करके, तो यहाँ पे मेरे दोनों ही पर्पस सॉल्व हो रहे थे। तो उस समय ये एडवांस आया था उस समय अबैकस का कोर्स, तो मैंने हम्म। इसको स्टडी किया, जिसे मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब इसके रिजल्ट्स मुझे दिखे कि हाँ, बच्चों के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का ये एक प्रोसेस है, तो मैंने इसमें स्विच ओवर किया अपने आप को। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। तो आपने सोचा कि फैमिली को संभालते हुए एक फ्लेक्सिबल टाइम में अगर आप कुछ कर सकते हैं, फैमिली को अच्छा खासा टाइम भी दे, एंड एंड अपना एक बिजनेस, अपना सेटअप, एंटरप्रेन्योरशिप का आपका एक थॉट रहा लाइफ में, एंड आपने नए नए स्किल्स सीखा, एंड ये एबाकस कोर्स एवरीथिंग आपने कहीं से सीखा, राइट? बचपन से तो जी। आपको इतने मैथमेटिक्स फटाफट करना नहीं आता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आता राइट। था। सो हम्म। ग्रेट। जब देखिए आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो पहले खुद से सीखते हैं, चीजों को समझते हैं, और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि यस, बाय दिस प्रोसेस आई कैन चेंज अदर्स लाइफ। तो आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अबैकस का कोर्स सीखा और उसके बाद मार्केट की डिमांड देखते हुए वैदिक मैथ का कोर्स सीखा, उसे इम्प्लीमेंट किया। साथ ही साथ जब लगा कि बच्चों को एक हैंडराइटिंग की भी हम्म। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो स्लोली स्लोली प्रोसेस में हमने अपने कोर्सेज को अपग्रेड किया। उसके बाद कैलीग्राफी का कोर्स किया, तो स्लोली स्लोली हमने इस चीज़ को अपग्रेड किया और अपने इसमें इंक्लूड किया, और बच्चों को उसके आज बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड दे आर वेरी रियली वेरी हैप्पी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया कि स्किल इज द न्यू डिग्री। हालांकि आपने अच्छी खासी डिग्री हुई होगी, आपका 12 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि जितने ज्यादा स्किल्स हम सीखेंगे, मल्टीपल स्किल्स सीखेंगे, तो स्किल्स आर द न्यू डिग्री, राइट? सो बिल्कुल। उतनी ज्यादा डिग्री है आज के डेट में। सो डिग्री लेना तो अच्छी बात है, हमने कॉलेज में डिग्री लिया, लेकिन डिग्री के ऊपर बैठ जाना और कुछ आगे का नहीं सोचना, ये थॉट गलत है, एंड ये बिल्कुल। आपने साबित कर दिया। लाइफ में अपनी वैल्यू एडिशन करते रहना ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं। सो इसलिए वैल्यू एडिशन बहुत मस्ट है लाइफ में। सो आपके कुछ एजुकेशन के बारे में बताइए, योर जी। एजुकेशन बैकग्राउंड। या जी। जी बिल्कुल। एजुकेशन में मैंने आफ्टर ट्वेल्थ जो है डिप्लोमा कोर्स किया था कंप्यूटर्स का, 1.5 ईयर का। और उसके बाद ही साथ मैंने जॉब ज्वाइन की थी एक बिरला कंपनी में, ओके। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, जहाँ पर मैंने 12 साल की सर्विस की, और साथ के साथ मैं और भी स्किल्स अपने अपग्रेड करती गई। लाइक मैंने ई कॉमर्स का कोर्स भी किया था उस समय, और उस हम्म। सभी चीज़ों को मैंने अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट किया था। और टीचिंग का जो था मेरे लिए, वो मुझे आफ्टर जॉब क्विट करने के बाद ही मैंने अपने आप को इसमें अपग्रेड किया, और कंटिन्यूसली धीरे धीरे मैं अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ।
साथ ही साथ अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर रही हूँ, ग्रेट। जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है अपने करियर ग्रोथ के लिए। तो आई थिंक हर इंसान को अपग्रेड करते रहना चाहिए। यस यस यस, डेफिनेटली। सो 12 साल का आईटी का एक्सपीरियंस और आपके मदरहुड का एक्सपीरियंस में आपके थॉट्स को, आपके विचारों को किस तरह से एक शेप दिया, जैसे कि यू कन्वर्टेड फ्रॉम आईटी प्रोफेशनल टू टीचर, वो शेप, वो कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो जर्नी कैसी रही? जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जब मदरहुड का फेस आता है लाइफ में, तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तब आपकी हम्म, प्रॉपर प्रायोरिटीज पर्सनल लाइफ की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। तो उस समय ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान दे सकूं, उनकी एजुकेशन में भी हेल्प कर सकूं, उनके पालन पोषण में उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं। तो इसके लिए मुझे कॉर्पोरेट जॉब का बहुत बेनिफिट था, बट साथ ही साथ मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा टाइम देना था। तो मुझे ये चेंज लेना बहुत ज़रूरी था। और ये कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो उन्हीं चैलेंजेस को हम उसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज की डेट में अगर मैं अपने आप को कंपैरिजन करती हूँ, तो अगर मैं जॉब कर रही होती तो शायद उतनी अर्निंग नहीं कर पा रही होती, और पूरा वीक मंडे टू फ्राइडे जॉब करने के बाद भी मेरी इनकम उतनी नहीं होती जितना कि आज मैं सिर्फ वीकेंड के 2 दिनों में या फिर 3 दिनों में मैं अर्न कर रही हूँ। ग्रेट तो ग्रेट। ये टर्निंग पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ही बना। तो आपका सेंटर कहाँ है एंड सेंटर का नाम क्या है, ये हमारे व्यूवर्स को प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल। या मैं फरीदाबाद हरियाणा में से हूँ, और हमने फरीदाबाद से ही स्टार्ट किया। फर्स्ट सेंटर जो हमने स्टार्ट किया वो सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी से स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा अपना रेजिडेंस NIT 2 में था, तो मैंने सेकंड सेंटर NIT 2 में हमने स्टार्ट किया। ये जो हमने स्टार्ट किया वर्क, वो मैंने और मेरी पार्टनर मिसेस सुमन कालरा हैं, उन दोनों ने मिलकर ये जॉइंट में स्टार्ट किया था। और उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया। हमारा थॉट प्रोसेस था कि जैसे हम स्टैंड हो गए हैं, ऐसे हमारी जैसी बहुत सारी लेडीज हैं या जो हमारे ही स्टेज पे हैं। दे रियली वांट टू डू समथिंग बट दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो अपने परिवार को भी टाइम देना चाहती हैं और अर्निंग सोर्स भी बनाना चाहती हैं। तो हमने उनमें से मतलब कुछ हमारे रिलेशंस में थे, उन सबको बताना शुरू किया कि आप भी इस टाइप से काम अपने सेंटर अपना ओपन कर सकती हैं और अपना अर्निंग सोर्स बना सकती हैं, बच्चों की लाइफ में चेंजेस ला सकती हैं। तो ये एक सोसाइटी की हेल्प की तरह ही है कि अगर आप बच्चों के लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अपनी स्टडी की जर्नी को वो इजीली लेके जा सकते हैं इन कोर्सेज की वजह से। तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया। फ्रेंचाइजी मॉडल में हमने NIT 3, NIT 5, सेक्टर 65, सेक्टर 23, डबुआ कॉलोनी, महरौली, पलवल एंड गुड़गांव में भी कई हमने सेंटर्स खोले। और आज हमारे सेंटर्स, मोर देन 20 सेंटर्स हैं ओ माय गॉड। इन ग्रेट। NCR एरिया, जहाँ जहाँ हमारी क्लासेस हो रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने सेक्टर 85 में मैंने शिफ्ट किया है, सो सेक्टर 85 में भी मैंने अपना सेंटर ओपन कर लिया है। और जो भी लोग चाहते हैं इन कोर्सेज से जुड़ना, या हाउस वाइफ्स, या जो लेडीज वीकेंड्स पे अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहती हैं, तो वो हमसे जुड़ सकती हैं। और हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनका भी एक इनकम का सोर्स जनरेट करवाते हैं। फुली गाइडेंस देते हैं कि कैसे ये स्टार्ट होगा, फुल ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उनको मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं और उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं कि कैसे इस बिजनेस को आप आगे ले जा सकते हैं। ग्रेट। मुझे ये बताइए कि जिन बच्चों को आप गाइड करते हैं या आपके सेक्टर्स में गाइड करते हैं,
तो उसमें बच्चों के एज रेंज क्या रहता है, कितने से कितने जी उम्र तक का? या जी जी। देखिए, अबैकस कोर्स के लिए जो मैं हम एज ग्रुप लेते हैं वो 6 to 14 ईयर एज ग्रुप का लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक ब्रेन एक इस टाइप का हमारा टूल है, जिसे जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। जैसे हम कहते हैं कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसे जब वो कच्चा है तभी ढाल लो तो अच्छा शेप बना सकते हैं। तो 6 ईयर से मतलब 14 ईयर एज ग्रुप जो होती है वो माइंड डेवलपिंग स्टेज होती है। तो इस हम्म, एज में बच्चे को हम अबैकस के थ्रू बेसिकली क्या है, विजुअलाइजेशन सिखाया जाता है, राइट ब्रेन एक्टिवेट किया जाता है बच्चे का। और बचपन से अगर वो उस टाइप से विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से कैलकुलेशन करता है तो वो लाइफ लॉन्ग उसको याद रहती है और उसका बहुत मतलब अच्छे से उसे यूटिलाइज करते हुए अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अब क्लास 6 या 7 तक के बच्चे को अगर अबैकस का कोर्स करा दिया जाए तो उसे मैथ्स का जो फियर फोबिया होता है वो निकल जाता है और वो आगे चल के अपने मैथ्स के फॉर्मूलाज पे कंसंट्रेट करता है और एटलीस्ट उसकी जो कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्टिंग की वो सब सॉर्ट आउट हो चुकी होती हैं। और अबैकस बेसिकली एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है और टुवर्ड्स स्टडी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर बच्चा कैलकुलेशन स्कूल में कर रहा है और सबसे पहले जवाब देता है क्लास में तो कहीं ना कहीं टीचर उसे अप्रिशिएट करती है और उस अप्रिसिएशन से ही उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टुवर्ड स्टडी वो बहुत या उसके लिए इम्प्रूवमेंट का रीजन बनता है। या और बाकी के जो हमारे कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ की कोर्स की बात करूं तो क्लास 5th ऑनवर्ड 5th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स मेरे पास वैदिक मैथ का कोर्स करने आते हैं। और हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी के लिए देर इज नो एज बार, कोई भी सीख सकता है, छोटा बड़ा कोई भी सीख सकता है, उसमें हम सभी को सपोर्ट करते हैं। सो एबेकस हो गया फास्ट कैलकुलेशंस सीखना, बिल्कुल। एंड वैदिक मैथ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एबेकस? यस, बिल्कुल सही पूछा आपने। अबैकस बेसिकली एक प्रोसेस है, विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, जहां आप एक छोटी सी फिगर से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होता है कि जैसे आप पहले वंस फिगर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर 2D की कैलकुलेशन सीखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, फिर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट तक एक लिमिट रहती है कि 5 डिजिट तक आप कैलकुलेशन कर पाते हैं विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वैदिक मैथ बेसिकली क्या होता है, उसमें ट्रिक्स होती हैं, काफी सारे ट्रिक्स मेथड होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आज आपको बोलूँ 35 का स्क्वायर निकालिए तो आप एक जो आपको स्कूल मेथड से सिखाया गया 35 into 35 करेंगे, आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, 5 5 जा 5 3 जा, फिर 3 5 जा 3 3 जा, लाइक दिस राइट। बट अगर मैं आपको अभी वर्बली एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ कि जब भी आपके पास कोई एक नंबर है 35 लाइक जो एंडिंग विद 5 है, उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो इट्स वेरी इजी प्रोसेस कि 5 से पहले का जो डिजिट है, अभी 35 में 5 से पहले का डिजिट है 3, तो 3 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का सक्सेसर इज 4, तो 3 4 जा 12, तो आपने आंसर में लिखना है 12 और लास्ट में लिख देना 5 5 जा 25, तो आंसर इज 1225। सो वैदिक मैथ में इसी टाइप की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स तभी काम आती हैं जब आप उसे याद रखते हैं कि अच्छा ये ट्रिक है तो अब मैं इसे यहाँ यूटिलाइज कर लूँ, ये ट्रिक है ये मैं यहाँ यूटिलाइज कर लूँ। तो ट्रिक्स सिखाना और ट्रिक्स को यूटिलाइज करना, इस सब की गाइडेंस होती है वैदिक मैथ के कोर्स में। जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ वैदिक मैथ बहुत हेल्प करता है। लाइक आज की डेट में आप देखेंगे तो बैंकिंग में के सेक्टर में वैदिक मैथ का कोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में। और आजकल तो कभी कभी कुछ स्कूलों में भी कुछ कुछ ट्रिक्स वैदिक मैथ की सिखा दी जाती हैं बच्चों को, सो दैट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको हेल्प मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है और करने को बहुत कुछ होता है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये वैदिक मैथ की ट्रिक्स आती हैं वो वहाँ अपना टाइम सेव करते हैं और अच्छा अपनी अचीवमेंट ला सकते हैं। तो एबेकस टीचिंग इज अबाउट विजुअलाइजेशन एंड वैदिक मैथ इज अबाउट ट्रिक्स, सही बताया मैंने? यस, वैदिक मैथ इज अबाउट ट्रिक्स। यस। एंड ये ट्रिक्स मैंने कहीं ना कहीं बचपन में तो एबेकस ये तो पहले पता ही नहीं था, एंड मैं एक बुक पढ़ता था, क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा।
उसमें भी ओके। बहुत सारे ट्रिक्स रहते थे, शायद वो भी कुछ रिलेटेड है टू वैदिक मैथ्स में भी। ओके, बट उसमें बहुत सारे ट्रिक्स रहते थे, तो मुझे बिल्कुल। याद आ रहा है इस तरह से। यस। बहुत सारे पेरेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, उन्हें डिफरेंस नहीं पता होता है और वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते। अभी मैं आपसे हम्म। एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगी। लास्ट मंथ मेरे पास एक लेडी आई जिनका बच्चा 11th क्लास में था, हम्म। एंड शी वाज केम टू मी फॉर वैदिक मैथ। तो वैदिक मैथ में मैंने उनको ट्रिक्स बताई, तो ट्रिक्स तो उन्हें समझ में आई, बट उन्होंने कहा कि मैम ये जो बच्चे हर टाइप की कैलकुलेशन फास्टर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैम हर टाइप की कैलकुलेशन जो फास्टर करते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, दैट कम्स थ्रू अबैकस। और उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 6 to 14 ईयर है, यानी कि एटलीस्ट 7th 8th तक बच्चा वो अबैकस का कोर्स कंप्लीट कर चुका हो। बट अब उनका बच्चा था 11th में, अब 11th में उनके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि 11th की भी एंडिंग थी। तो अभी उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो अपने बच्चे को अबैकस कराएं, क्योंकि अबैकस नियर अबाउट 2.25 साल का कोर्स होता है। 8 लेवल होते हैं ओके। इसमें। तो वो बिल्कुल उस समय मेरे लिटरली मेरे सामने माथा पकड़ के बैठ गई। अरे मुझे पहले पता होता कि अबैकस के थ्रू ये होगा तो मैं अपने बच्चों को बचपन से ये करवाती कोर्स। और अब 11th में तो उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ही कोर्स बेनिफिट करते हैं, अबैकस एज वेल एज वैदिक मैथ। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि पेरेंट्स इस चीज़ को समझें और सही टाइम पे सही डिसीजन लें। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है एबेकस टीचिंग में आप राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, राइट? राइट, एंड ये बिल्कुल। राइट ब्रेन एक्टिवेशन हमारे लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर रहता है, राइट? लॉजिकल थिंकिंग। नहीं नहीं, लेफ्ट नो ब्रेन नो। इज फॉर द लॉजिकल थिंकिंग एंड राइट ब्रेन इज फॉर द विजुअलाइजेशन। ओके एग्जाम्पल के लिए सर। बात या। करूं कि आज की डेट में अगर आपसे मैं डिस्कस करती हूँ रामायण के करेक्टर, हाँ हाँ। अगर बीच में से मैं नल नील जामवंत किसी चीज किसी के बारे में पूछूंगी तो आप बड़ा इजीली बता पाएंगे, जस्ट बिकॉज हम्म। कि हमने बचपन में वो चीजें देखी हैं। रामायण को हम्म। हमने ऑन स्क्रीन देखा है। तो हम्म। ऑन स्क्रीन जो चीज हम देखते हैं वो हमारे हम्म। माइंड में लाइफ टाइम के लिए स्टोर्स होती हैं। लाइक हम किसी अनजान बंदे से भी मिलते हैं, अगर हमने आज उससे मिले और 2 3 साल के बाद दोबारा वो सामने हमारे आता है तो हमारे माइंड में एकदम से कैप्चर होता है, हम्म। यार इन्हें हम्म। तो कहीं देखा हुआ है। हाँ। यस यस तो यस। वो इसीलिए से होता है कि जब हमने फर्स्ट टाइम उसको देखा तो उसकी जो फोटोजेनिक मेमोरी है वो हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होती है। और जो भी चीज हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होती है वो काफी लंबे टाइम तक हमारे जहन में रहती है। तो ये रिसर्च कहती है कि राइट ब्रेन जो है वो विजुअलाइजेशन का है, यानी कि मेमोरी, विजुअल मेमोरी का है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल मेमोरी का है। तो राइट ब्रेन का यूज ज्यादा से ज्यादा हो, इसी रीजन से आजकल स्कूल्स में भी स्मार्ट क्लासेस कंसेप्ट आ गया है। स्मार्ट क्लासेस कंसेप्ट में बेसिकली क्या होता है कि हर कंसेप्ट को विजुअल फॉर्म में ऑन स्क्रीन दिखा के बच्चे को समझाया जाता है। जैसे हमारे टाइम में हम छोटे होते थे तो डायग्राम्स बनाते थे, तो कुछ कुछ चीजें हमें डायग्राम से याद हो जाती थी, बट स्टिल द डायग्राम इज द स्टिल पिक्चर। बट उसी चीज को अगर हम वीडियो फॉर्म में देखते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा याद हो जाती हैं। अगर आज ब्रेन की फंक्शनिंग या फिर हमारे इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को अगर स्कूल्स में हम्म। वीडियो फॉर्म में दिखाया जाएगा तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो अबैकस का टूल है इसमें भी हम बीट्स को अप एंड डाउन करते हुए माइंड में मूवमेंट कराते हैं उसकी, राइट ब्रेन में। हम्म। तो उन मूवमेंट्स के थ्रू बच्चे को उसका विजुअलाइजेशन के थ्रू बच्चा कैलकुलेशन करता है। या मैंने देखा है कि जब कैलकुलेशंस करते हैं बच्चे तो कुछ हैंड मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ। बिल्कुल। आई थिंक वही उसके पीछे का साइंस है, राइट? जो वो सोच रहे हैं। राइट। जी, मैं बताना चाह रही थी कि हैंड मूवमेंट्स को लेके, जी, तो हैंड मूवमेंट्स को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं पेरेंट्स के माइंड में कि अगर आज हमारा बच्चा अबैकस में इस टाइप से हैंड मूवमेंट्स कर रहा है तो क्या वो कल को मार्केट में जाएगा या ऑफिस में जाएगा तो क्या वो इस टाइप से हैंड मूवमेंट्स ही करता रहेगा। तो मैं यहाँ क्लैरिटी देना चाहूंगी। हैंड मूवमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली एक बिटवीन टीचर और स्टूडेंट ही चलता है। जस्ट ओके। बिकॉज कि अगर मैं सपोज बच्चे को कहती हूँ 4 add 3, अब हाउ डू आई नो एज अ टीचर के बच्चा 4 में 3
किस मेथड से कर रहा है, वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही कर रहा है या फिर वो अबैकस के मैथ को अप्लाई कर रहा है। तो ओके। हम उस टाइप से 4 में ऐड 3 के लिए बच्चे को जो हमने ऑन अबैकस टूल पे सिखाया वही एयर में सिखाते हैं। ओके, एट द बॉस 5 लेस द फ्रेंड 2। तो 4 में थ्रू ऐड करने का जो हमने फॉर्मूला बताया उसके साथ फिंगरिंग बताई, तो एट दैट टाइम वो बच्चा सिर्फ ओके। हमें फिंगरिंग करके दिखाता है। दैट गिव्स द क्लैरिटी टू द टीचर कि यस, ही हाँ। शी इज रियली अप्लाइंग द हम्म। टेक्निक विच वी हैव या। टोल्ड। ओके। अदरवाइज बाद में बच्चे को हैंड मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसके माइंड में ही बीट्स अप एंड डाउन होती हैं। तो ग्रेट। ये मिथ मैं अभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बच्चा मार्केट में खड़ा हुआ हाथों को हिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ यस यस माइंड का यस। ही यूटिलाइज करेगा। जस्ट हमारी क्लैरिटी के लिए कि एट द टाइम ऑफ लर्निंग बच्चा सही प्रोसीजर पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए ये फिंगरिंग सिखाई जाती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छे टेक्निक्स है एंड टीचर इंश्योर करता है कि मेरा स्टूडेंट सही ढंग से उसे प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। बिल्कुल नॉट जस्ट बिल्कुल वो लॉजिकल थिंकिंग में ऐड कर रहा है। अभी बिल्कुल। तक तो मैं समझता था कि मैथमेटिक्स इज अबाउट लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन आज आपने प्रूव कर दिया कि मैथमेटिक्स इज अबाउट विजुअलाइजेशन, राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन रियली हेल्प्स इन दिस। एंड मुझे जो लग रहा है कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स तक ही नहीं रहेगा, बाकी हम हर एक सब्जेक्ट्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, राइट यस यस रजनी जी। बिल्कुल। आज की डेट में विजुअलाइजेशन जो है वो, जिस कहते हैं ना, 3 प्रोसेस होते हैं लर्निंग के। एक रीडिंग होता है, एक विजुअलाइज होता है और एक ऑडिटरी होता है। तो सारी सेंसेस को यूज करना जरूरी है। उसमें बेस्ट जो देखा गया है वो विजुअल विजुअल का बहुत इम्पैक्ट है। आप देखेंगे आज की डेट में यूट्यूब इतना फेमस किस लिए है। यूट्यूब में क्या है बेसिकली, तो देख के जब हम चीजों को समझते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे जहन में बैठती हैं। सो इसी प्रोसेस पे हमारा ये वैकस का चलता है। हम्म। आपने बताया कि अभी आपका सेंटर ऑफलाइन चल रहा है, राइट। किस नाम से आपका सेंटर है ये आपने नहीं बताया। यस, मेरा सेंटर विजडम अबैकस के नाम से चल रहा है। हमारी सोसाइटी है विजडम एजुकेशनल सोसाइटी, और विजडम ओके। अबैकस के ब्रांड नेम से हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल और अपने सेंटर्स चलाते हैं। ओके। ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ मोड में हमारा चल रहा है। हमारे सभी टीचर्स जो हैं, हमारी सारी टीम जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में बिजनेस को रन करती है। वेरी नाइस। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो आप काफी साल पहले से है, राइट। एंड ऑनलाइन की शुरुआत कैसे हुई, मूविंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ये थॉट कैसे आया। यस यस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि चैलेंजेस ही अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होती हैं। तो कोविड के टाइम जब सारी क्लासेस हम्म। बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, तो उस समय एक सर्वाइवल मोड चाहिए था कि अब क्या करें, कि अगर हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं इससे और अब हम बिल्कुल घर पे बैठ जाएंगे और ये पैटर्न को नहीं अप्लाई करेंगे तो बिजनेस बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। तो इनिशियली हम्म। पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पहले वो गूगल मीट पे क्लासेस देना स्टार्ट करी। प्रोसीजर्स बनाए कि कैसे कैसे हम जैसे क्लास में देते थे उसी टाइप का एक पर्सनल टच देते हुए, क्योंकि यहाँ पे ना एक ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर भी आता है। जब स्टार्टिंग हुआ कोविड तो स्कूल्स ने तो कंपलसरी कर दिया कि अब तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो मेंटेलिटी थी कि ऑनलाइन में कुछ नहीं समझ आता, हम्म। तो उस जो फैक्टर को था ब्रेक करना था। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हमने ऑनलाइन में लेना शुरू किया, और बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑफलाइन में हम पर्सनल टच देते हैं, 1 to 1 को हम अटेंशन देते हैं, उसी टाइप से हमने स्मॉल स्मॉल बैचेस ही ऑनलाइन में स्टार्ट किए। और बच्चों को वैसे ही एजुकेशन दी जैसे ऑफलाइन में देते थे। उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया कि पेरेंट्स का भी ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ, और हमारा मोर देन 90% जो हमारा स्टूडेंट्स थे वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए उस टाइम पे। उसके बाद कोविड फिनिश हुआ तो ऑफलाइन सेंटर्स तो वैसे ही रन हुए जैसे पहले होने शुरू हो गए थे, बट ऑनलाइन का भी हमारे लिए एक सामने से रास्ता खुल गया। तो बहुत अच्छा, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई आज की डेट में। और कोविड से पहले ही कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि जिस टाइप से लोग ऑनलाइन अपनी पब्लिसिटी करते हैं
या ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो मुझे भी आए। बट उस Okay. समय वो स्टेप शायद नहीं ले पाई थी, बट कोविड ने एक तरह से मजबूर कर दिया कि आप उसमें अब आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो उस हम्म। अपॉर्चुनिटी से बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि आज मैं एटलीस्ट वीक में 2 डेज अगर मेरे ऑफलाइन बैचेस हैं तो मैं 2 या 3 डेज ऑनलाइन भी इवनिंग में सेशंस दे रही हूँ और अच्छी स्ट्रेंथ कैप्चर कर रही हूँ ऑनलाइन में भी। सो कोविड ने हमें सिखा दिया, गूगल मीट, जूम, ये सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सिखा दिया, राइट? बिल्कुल। एंड ये एज ए बिजनेस ओनर आपको अपने नॉलेज को, स्किल्स को लेवरेज करने में मदद कर रहा किया, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी तो इतने सारे नॉलेज है आपके पास, मैं तो आज बहुत कुछ सीख रहा हूँ। एंड हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी के ऊपर कुछ बताइए। यस। कैलीग्राफी बेसिकली क्या हो, आर्टिस्टिक वे में लिखना होता है। लाइक जैसे हम पेंटर्स वगैरह जिस टाइप से लिखते हैं, उस टाइप की राइटिंग को हम एक पेन, स्पेशल पेन होता है जिसका जो निब होता है, स्टार्टिंग का पॉइंट, वो टिल्टेड होता है और उससे हम बच्चों को आर्टिस्टिक वे में लिखना सिखाते हैं। लाइक जब 6th 7th में बच्चे आ जाते हैं तो उनको अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी होती हैं। तो प्रोजेक्ट फाइल में कहीं ना कहीं डेकोरेटिव वे में अगर कुछ आप लिखते हैं तो वो बहुत अपियरेबल होता है। तो उसके लिए क्या? कैलीग्राफी बहुत हेल्प करता है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हॉबी होता है कि वो अच्छा सा अच्छा डेकोरेटिव कुछ लिखे, कार्ड्स बनाए उस पर्पस के लिए। तो यस। कैलीग्राफी उसमें आपका हेल्प करता है। कैलीग्राफी में 1 या 2 फॉन्ट हम अपने सामने प्रैक्टिस कराते हैं सो दैट बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस वो बना सकता है। उसके बाद उस बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है कि उसको कितने किसने और एंड तक लेके जा सकता है। यस, इवन सर्टिफिकेट्स में जो नाम लिखा जाता है, बिल्कुल। उसके लिए भी ये अच्छा रहता है, कैलीग्राफी, राइट? बिल्कुल कैलीग्राफी सो बहुत हेल्प करता इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। अगर हम बोले कि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है और है। किसी ने कैलीग्राफी भी सीख कर रखा है, तो उसके अंदर का डिफरेंस क्या है, अच्छी हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी के देखिए, बीच हैंड में? राइटिंग सिर्फ क्या है कि जो हमें एक कर्सिव फॉन्ट सिखा दिया जाता है उसमें ही हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं। हैंड राइटिंग बेसिकली वर्क करता है कि आपका मोर एंड मोर रीडेबिलिटी, एटलीस्ट ओके। आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला अच्छे से हम्म। रीड कर सके, इम्प्रेसिव लगे उसको, और रीडेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। बट कैलीग्राफी जो है एक सुंदरता, जैसे कहते हैं ना ब्यूटिफिकेशन, उसी ब्यूटिफिकेशन, लेटर्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए कैलीग्राफी काम आता है। आर्टिस्टिक जो आपने बताया, आर्टिस्टिक, यस, आर्टिस्टिक स्किल्स। आर्टिस्टिक वे ऑफ राइटिंग, यस। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो ऑफलाइन से ऑनलाइन जाते समय आपके कुछ इनिशियल चैलेंजेस आए, मार्केटिंग के चैलेंजेस आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर था ट्रस्ट बिल्डिंग का, कि हम्म। पेरेंट्स को ये कन्विंस करना कि यस यू विल हैव द सेम क्वालिटी एज यू आर गेटिंग इन द ऑफलाइन। तो मेन वो था। और दूसरी चीज थी मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज रन करनी है उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी है, और जो जिस मोड में आप काम करना चाह रहे हैं उसी मोड में आपकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। मैं पहले सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं मतलब इन्वॉल्व होती थी। इनफैक्ट फेसबुक आए हुए काफी टाइम था तो मैं बिल्कुल, मुझे शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता था इनफैक्ट। हम्म। बट जब मैंने मार्केट सिनेरियो देखा, डिजिटल, लोग डिजिटली ही सब कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द टाइम अगेन आई हैव टू ग्रेड अपग्रेड माई सेल्फ। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, वहां पे सारी चीजें सीखी। क्या फेसबुक है, क्या इंस्टाग्राम है, क्या एसईओ है, क्या वेबसाइट की जरूरत है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीजें मैंने फिर सीखी, अपने आप को अपग्रेड किया। और ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने अपना सोशल मीडिया बिल्ड किया। आज की डेट में मैं डेली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालती हूँ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मोर देन 50% लीड मुझे डिजिटल ओ माय मार्केटिंग गॉड। की हेल्प से ही मिलती है। अगर आज मैं उसमें अपने आप को अपग्रेड टाइमली ना करती तो शायद मेरा बिजनेस आज लेस देन 20% ही रह गया होता, जहां तक मुझे आज फील होता है। गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। आजकल लोग कोई हम्म। किसी से नहीं पूछता कि बेटा आपका बच्चा कहाँ जा रहा है या क्या है।
से जस्ट गूगल करता है अबेकस नियर मी, गूगल। तो गूगल करेगा। अगर गूगल पे आपकी राइट। प्रेजेंस है अभी वो, तो यस, आप सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो ऑनलाइन बिजनेस को लेके जाना आज की डेट में बहुत मस्ट है। यस, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन पहले के मुताबिक काफी कम हो गए, बिल्कुल एंड गूगल सर्च बढ़ गया, एंड वहां से आपको ऑर्गेनिक लीड्स मिल जाती है, यानी कि फ्री में। बिल्कुल राइट। बिल्कुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो आप प्रोवाइड करते हैं इतना मेहनत करके, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, जो आपका फ्रेंचाइज मॉडल है उसके लिए। एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन से भी ऑर्गेनिक लीड्स आ जाती है। राइट। बिल्कुल सो इट इज बिल्कुल नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि हमें पेड एड्स ही रन करना है। ऑर्गेनिक लीड्स के भी बहुत तरीके हैं, एंड कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ जनरेटिंग ऑर्गेनिक लीड्स। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया। If you want to learn digital marketing in Hindi in just 60 days without any technical knowledge, then click the link in the description and register now. Our 90-minute webinar is now absolutely free. Seats are limited. कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में भी। राइट। सो बिल्कुल दैट इज ग्रेट। सो आपका ये जो सेंटर है, कितने साल हो गए विजडम एबेकस को? बिफोर कोरोना के पहले से होगा, राइट? सो हम जो है राइट। ये सेंटर्स 2009 से रन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 15-16 इयर्स हो गए हमें इस फील्ड में। ओके, ग्रेट। तो आगे का विजन क्या है? इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं इन द कमिंग इयर्स? यस, विजन मेरा ये है कि अभी मुझे अपने बहुत सारी अपनी बहनों को, हाउस वाइफ्स लेडीज को इनकरेज करना है कि वो भी अपने लिए एक इनकम का अच्छा सोर्स बनाएं, अपने आप को प्रूव करें इस लाइन में, क्योंकि टीचिंग लाइन जो है एक वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइन है, और इसमें वो अपना अच्छा सा करियर बना सकती हैं। तो मैं मिशन में हूँ कि मोर देन 1 लाख वुमेन्स ग्रेट, को एम्पावरमेंट करूँ, उनको हेल्प करूँ कि वो भी अपना इस टाइप से अबैकस का सेंटर ओपन करके और ये स्किल्स सीख कर बच्चों के लिए तो इम्प्रूवमेंट करें ही करें, और साथ ही साथ अपने लिए भी अपना अपने आप को स्टैंड करें। ग्रेट, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये एक अच्छा खासा विजन है आपका आने वाले सालों में, एंड अभी तो नया साल की शुरुआत है 2026। सो होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस ईयर। आपने काफी सारे रिजोल्यूशंस बनाया होगा, राइट? सो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग ने आपको हेल्प किया लेवरेज करने में, मोर देन 50% लीड्स आती है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या सचमुच इससे पैसा आती है? क्या मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हम कमा सकते हैं? उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो कई लोग ऐसे होते हैं जो समझ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं, ये काम नहीं करता, एंड कई बार लोगों को ऑनलाइन चीजें फ्रॉड लगता है, कि ऑनलाइन यानी कि नहीं, मुझे ऑफलाइन ही सीखना है, ये फ्रॉड, कुछ फ्रॉड कर जाएगा, डर रहता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, वो रेजिस्टेंस एंड उसे। मैं इस या पॉडकास्ट के माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि पहले जो हम सोचते थे ना, डिजिटल मार्केटिंग एक अलग प्रोफेशन है, लाइक, तो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ डिफरेंट प्रोफेशन। अब हर प्रोफेशन का ये पार्ट है। अगर आपने अपने आप को डिजिटली ग्रो नहीं किया तो आप कहीं भी मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। नाउ इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। तो टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए। यस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डिजिटल मार्केटिंग हेल्प से बहुत इजीली कमाए जा सकते हैं। आप कोई भी एक प्रोफेशन पकड़ लीजिए, वेबसाइट डेवलपमेंट का पकड़ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रो करने का सेटअप पकड़ लीजिए, या वीडियो एडिटिंग पकड़ लीजिए, ये किसी भी टाइप का आप काम पकड़ लीजिए। इनिशियली स्टार्ट कीजिए उसको, और अपने आप आपकी जर्नी आपको स्मूथ मिलेगी और इसमें ग्रोथ 100% मिलेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग ने ही बहुत हेल्प की है सरवाइव करने में भी और ग्रो करने में भी। तो मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि अब अगर नहीं किया
तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाने वाली है, और डिजिटली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। यस, सो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट जस्ट ए प्रोफेशन, बल्कि इट्स द ये अलग सा नेसेसिटी प्रोफेशन ऑफ नहीं है। एवरी बिजनेस। यस, इट इज ए नेसेसिटी इन एवरी प्रोफेशन, इन एवरी बिजनेस, राइट? बिकॉज आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना पड़ेगा। ऑफलाइन की रीच लिमिटेड है, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको हेल्प करनी पड़ेगी। एंड जहां तक फ्रॉड की बात है, फ्रॉड ऑनलाइन में होता है, ऑफलाइन में भी होता है। फ्रॉड करने वाला वो इंसान होता है, बिल्कुल। बट दैट इज नॉट द मीडियम की ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप अच्छे से बिल्कुल। चेक कीजिए कि आप किससे सीखने जा रहे हैं, राइट? 2-3 क्लासेस फ्री वाले भी अटेंड कीजिए, उसके बाद बिल्कुल। कनेक्ट होइए होइए मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहूंगा स्पेशली, राइट? बिकॉज बिल्कुल। आपको सेफ साइड में रहना है डिसीजन लेने के पहले, पेमेंट करने के पहले। तो अगर आपको कहीं भी छोटा सा भी डाउट आता है, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखिए, उनके वेबसाइट को देखिए, फेसबुक में देखिए, क्या वो बंदा स्क्रीन के सामने आ रहा है या अपना चेहरा छुपा रहा है, राइट? बिकॉज बिल्कुल। एज ए कोच, अगर आप रजनी जी के भी प्रोग्राम्स में आते हैं, रजनी जी भी स्किल डेवलपमेंट कोच है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो रजनी जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में विजिट कीजिए, देखिए कि क्या चल रहा है, एक्चुअली जो चल रहा है वो सही लग रहा है या फिर वो कुछ बस एनिमेशंस चल रहा है या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स ही चल रहा है, या वो बिल्कुल। कैमरा के सामने नहीं आ रहा। बिकॉज जो बिल्कुल। फ्रॉड करेगा वो आपको स्क्रीन के सामने नहीं दिखेगा, राइट? बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, राइट? सो हमें उस डायरेक्शन में समझना जरूरी है। एंड ऑनलाइन में घर बैठे बैठे आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, बिकॉज ऑफलाइन में मूवमेंट करना, शायद आप रजनी जी से कनेक्ट करना चाहे, वो फरीदाबाद में रहती है, आप कहीं और रहते हैं। सो ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद रजनी कालरा जी, एंड उनके ये सारे जितने भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हैं उन्हें आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो रजनी जी, आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में आप ऑलरेडी अवेलेबल है, सोशल मीडिया चैनल्स, वेबसाइट, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यस, मेरी वेबसाइट है www.wisdomabacus.in। मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हूँ। तो जो भी व्यूअर्स आपकी कांटेक्ट करना चाहें, दे कैन डेफिनेटली कांटेक्ट टू मी। एंड यूट्यूब चैनल भी है? या यूट्यूब चैनल भी है मेरा। गुड गुड गुड। इसका लिंक मैं सो आपको प्रोवाइड कर श्योर दूंगी। श्योर, हाँ, हमें लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिएगा इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रजनी जी का सारे लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मैं चाहूंगा कि रजनी जी से आप एक डेमो क्लास भी आप प्रोवाइड करते हैं जी ऑनलाइन में, डेमो बिल्कुल। क्लास भी आप ले सकते हैं। एंड उसके बाद एक राइट डिसीजन ले सकते हैं, राइट? कि ये आपके बच्चे के लिए सही है या नहीं है, राइट? एंड इसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं। इट इज अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट बिल्डिंग योर चाइल्ड्स फाउंडेशन। एंड ये फाउंडेशन को सही समय पर अगर आपने डिसीजन ले लिया, बिकॉज फाउंडेशन जो भी बिल्डअप होता है शुरुआत के स्टेज में होता है, जब घड़ा कच्चा रहता है, राइट? एंड उसी समय जब आपने शेप दे दिया स्टूडेंट को, तो आगे का और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, वो अपने करियर को सीरियसली लेता है, वो पढ़ाई करने में उसका मन लगता है। क्योंकि जब एक सब्जेक्ट में वो अच्छे स्कोर्स कर रहा है, मैथमेटिक्स में उसको 90%, मोर देन 90% आ रहा है, तो उसकी कोशिश रहता है कि क्यों नहीं लिटरेचर में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करे। So your kid, your child become more competitive, ये एक एडवांटेज आपके बच्चे को मिलता है। एंड आगे जाकर आईआईटीज, आईआईएम्स, एंड वो खुद के पैरों पर खड़ा रहता है। एंड इसे अगर एक डिजिटल मार्केटिंग का एंगल दे दे आगे जाकर बच्चे के लिए, तो उसके मन में एक बिजनेस करने का कुछ माइंडसेट भी डेवलप होता है कि सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मुझे अपना कुछ करना है, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आज रजनी जी सोच रही है कि सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपना फ्रेंचाइज मॉडल क्रिएट किया एंड अपने स्किल्स को डुप्लीकेट किया। इट इज अबाउट लेवरेजिंग योर स्किल्स, लेवरेजिंग योर टाइम, लेवरेजिंग योर एवरीथिंग, राइट? एंड इसी से इनकम लेवरेज होता है, राइट? इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है, एंड ये रजनी जी ने प्रूव करके दिखा दिया। एंड विद द राइट माइंडसेट, विद द राइट स्किल सेट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नॉट जस्ट अपने डिग्री को पकड़ के नहीं बैठना है कि मैंने कंप्यूटर में पढ़ाई किया तो बस वो डिग्री के ऊपर पकड़ के बैठ जाए, राइट? वो नहीं होना चाहिए। सो एंड फाइनली मैं अपने ऑडियंस को यही बताना चाहूंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते, सीरियसली से देखना चाहते, परखना चाहते, डेमो क्लास चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक वेबिनार करने वाला हूँ, बहुत जल्द करने वाला हूँ उस वेबिनार को। वैसे तो इस वेबिनार
का हम चार्जेस लेते हैं, बिकॉज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जिसमें वैल्यू मिलती है वो फ्री नहीं होती है। ओके, फ्री का वैल्यू, जहां धन नहीं लगा वहां मन नहीं लगा। तो ये चीज आप ठान लीजिए, धन लगाओगे तभी मन लगेगा। रजनी जी के क्लासेस को फ्री में करोगे, फ्री खोजोगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी, आपकी कमिटमेंट नहीं आएगी, उनकी टीम की कमिटमेंट नहीं आएगी, रजनी जी का कमिटमेंट नहीं आएगा। कमिटमेंट है तो पैसा भी देना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वैसे 999 चार्जेस लेता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए ये फ्री रहेगा। ये वेबिनार कंप्लीटली फ्री रहेगा। 2 घंटे का वेबिनार आप अटेंड कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए सही फील्ड है या नहीं है। एंड उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो हो सकता है आप स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, बिजनेस मैन है, या कुछ कोचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं रजनी जी की तरह। तो ये स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो रजनी जी को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सेशन में आने के लिए। कुछ न्यू लर्निंग्स हमें मिली, न्यू इंसाइट्स हमें मिली। एंड मैं अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने वाला हूँ। जो मेरे कलीग्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को एबेकस में डालें, राइट? सो डेफिनेटली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, जैसे कि उन लोगों का भी आप हेल्प कर सके जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एंड उन्हें भी हेल्प मिले, राइट? तो थैंक यू सो मच रजनी जी हमारे इस एपिसोड में आने की। वेरी वेरी थैंक्स।